बीजेपी के विधायक यानी कि लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को व्हाट्सएप पर एक धमकी मिली कि जान से मार देंगे और ये धमकी मिली है पाकिस्तान से। इसी पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नंदकिशोर गुर्जर। गुर्जर जी, ये बताइए कि ये जो आपको धमकी मिली कि जान से मार दिया जाएगा, ये कब मिली थी, क्या हुआ था, क्या समय था? ये तो हमें वो आती रहती है धमकी, परसों भी आई थी, कल हमने उसको अटेंड किया, कल हम थोड़े से फ्री थे तो उसने यही कहा जो सलीम वास्तिक पर हमला हुआ है वो तुमने जो है मरवा दिए, वो शहीद हो गए और हम जो है 2 शहीद हुए हैं, हम 2 लाख लोग लिख लेंगे और बदला लेंगे उसका। तो हमने उसको कहा जो कहना है कि भाई पाकिस्तान तो भूखा मरा, रोटी खाने के लिए नहीं है, तो तुम लोग जो है एक काम करो, इसमें तो इस अच्छी बात यह है कि अपना पता बता दो, हम तुम्हें वहीं से आकर देख लेंगे कितने बड़े बदमाश हो। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए और विशेष रूप से उन्होंने गृह मंत्री जी के लिए बोला कि जो दिल्ली में जो मकान ढवाया है आपने, उसके लिए जो गृह मंत्री ने ढवाया उसका हम बदले लेंगे जी। और हमने तैयारी कर ली है। और जो भाषा उनकी होती है गंदी भाषा अब्यूज करने की, जवाब तो हमने भी उसको दिया उसी ढंग से। और उसके बाद हमने उसको लगभग लग रहा है 11 मिनट बात हुई जी। तो सर, ये 11 मिनट की बात में क्या सिर्फ धमकी कि बम से उड़ा देंगे, और आप कह रहे हैं कि उत्तम नगर में जो घर गिराया गया उसको भी कनेक्ट कर लिया यहाँ पर? उसको भी कहा, उसके लिए विशेष रूप से कहा। और उसमें उन्होंने मैंने गृह मंत्री जी को, मैंने प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया। जब उनको अपशब्द बोले तो तब हमने उसको अपनी तरफ से जो उसको भाषा में जवाब देना वो दिया जी। फिर वो भाग गया। हमने कहा भाग मत, बात सुन पूरी, मगर तू अपना पता बता, बैठा कहाँ है तुझे? वहाँ जहाँ पाकिस्तान में जहाँ बैठा पेशावर में, तेरा वहीं इलाज कर देंगे हम। तो वो हुआ, लेकिन उसने कहा कि आप जो है कहीं भाग लें, बचेंगे नहीं। हमने कहा तुम्हारी औकात नहीं है, तुम सलीम को नहीं मार पाए। जिन्होंने सलीम को मारा वो 72 घंटों में हमारी सरकार में 72 हुरों के पास चले गए। तो 72 हुर तो होती नहीं है, लेकिन कीड़े जरूर पड़ रहे हैं उनमें। मगर इसलिए औकात में रहो। और पाकिस्तान भारत के टुकड़ों में पड़ रहा है। और जब तुम आज़ाद हुए थे तो हम ही ने तुम लोगों को खाने की मदद दी थी, और आज मदद नहीं हो रही है तो भूखे मर रहे हो। तो ये तमाम बातें इस तरह की। तो उधर से वो गाली दे रहा था, फिर मारने की, कभी कुछ हिंदुस्तान क्या है, इस तरह की बातें। और उसके लिए भी कहा उसने, जो घटनाक्रम हुआ था ना इसमें हमारा पहलगाम में जी। उस पर भी हुआ। अच्छा। तो हमने उसे बताया कि पहलगाम में तुम्हारा इलाज क्या हुआ है, तुम घर में घुस के मारे कि नहीं मारे? तो ये पाकिस्तान का नक्शा ना मिटे, इसलिए औकात में रहो। तो तुम्हें जो लोग उन्मादवास कर रहे हैं, मतलब उसे लगता था कि वो बिल्कुल फिदाइन टाइप था। वो कह रहा हमें मरने की बात नहीं है, ऐसे हमारे लाखों लोग हैं जो मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, यानी कि आपको बातचीत से ये लगा कि जो पेशावर से, उसने बताया कि पेशावर से वो कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कॉल आया, बात हुई आपकी, आपको लगा कि जो बातचीत है, जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं एक फिदाइनी का होता है, वैसा तरीका? माइंडवाश था उसका, एकदम हिंसक जो। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का है कि उसको कोई दिमाग में दूसरी चीज ही नहीं है। वो बार बार बोल रहा था हम तो जन्नत में चले जाएंगे, हम तो मरने के बाद भी हमारे मजे होंगे। तो कहीं ना कहीं वही जो इनको किताब में पढ़ाया जाता आसमानी में, वो उसको पढ़े हुए था। तो हमने कहा बेटा कीड़ा पड़ते हैं नीचे जाने के बाद, इसलिए अब उससे जाके पता करो। सलीम तो नहीं मारा तुमसे, सलीम को मार पाए क्या तुम्हारे मिलके? लेकिन जिन्होंने मारा वो 72 हुरों के पास 72 घंटे में हमारी सरकार ने भेज दिए। तो ये तमाम बातें। तो गुर्जर जी, ये सारी चीजें हुई, एक बार कॉल किया जब आप अटेंड नहीं कर पाए, फिर दूसरी बार कॉल किया आपने जब अटेंड किया, ये सारी चीजें हुई। तो इसको लेकर अब आपने शिकायत की है, शासन प्रशासन को अवगत कराया है इस सारे विषय से? वो FIR हमने करा दी है, FIR लोनी थाने में हुई है। इससे पहले भी हमें धमकियाँ कराची से, दुबई से, सीरिया से, तमाम जगह से हैं, उनकी भी FIR है, वो विषय अलग है जी। हम महादेव के भक्त हैं तो इसलिए हम उनके लिए काल हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्लानिंग है। इंडिया के लोगों ने हमारा नंबर दिया होगा उन्हें, तो यहाँ के भी लोग जो स्लीपर सेल है, मैं उस दिन भी बोला था कि लोनी में बड़े अभियान की जरूरत है। पार्लियामेंट पे हमले के लोग यहाँ पकड़े गए थे, तो यहाँ अभियान चलना चाहिए। बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं, पार्लियामेंट यहाँ से 20 किलोमीटर है मात्र। तो चिंता इस बात की है। बाकी तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जो इलाज होना है वो हो ही रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ करके यहाँ से पुलिस लेके गई जी। और बॉर्डर पे माननीय राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, तो वो चिंता करने की बात नहीं है। तो सर, आप कह रहे हैं कि यहीं के लोगों ने आपका नंबर दिया होगा, कौन है वो लोग, किसने नंबर दिया आपका? कोई ना कोई तो है। जो मेरा मोबाइल नंबर वहाँ गया है तो किसी ने तो इंडिया के नहीं दिया होगा ना। तो यहाँ भी लोग हैं जो खाते यहाँ का, गाते वहाँ का है। या इस तरह के लोग जो मारे गए, ये जो दोनों जिहादी मारे गए, जो गर्दन काट करके सर तन से जुदा का नारा पूरी दुनिया में देना चाहते थे,
तो वो लोग कहीं ना कहीं तो कनेक्ट है ना। मैं पहले ही कह रहा था कि इसमें आईएसआई और कट्टरपंथी मुल्क हैं। ये जो घटना हुई है लौनी में, और मैं उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की पुलिस को इसलिए बधाई देता हूँ कि ऐसा धमाका हुआ है। और दिल्ली में भी जो मकान ढहाने का काम हुआ है, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी पे दुनिया को भरोसा है कि वो कठोर कार्रवाई होगी, वो भी जिहादी कहीं ना कहीं बेहतर हुरों के पास जाएंगे। तो गुज्जर जी, एक आखिरी सवाल है कि लगातार आप कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा है कि धमकियां मिली हैं और बैक टू बैक 2 दिन में लगातार इस तरीके के फोन्स आ रहे हैं, तो सर कहीं इन सब चीजों को लेकर मन में ऐसा नहीं लगता डर जैसा, या ऐसी कभी भाव आता है? ऐसा इन चीज़ों से हम ऊपर उठ चुके हैं। हमारे साथ बहुत घटना हुई है। हमने सपा की बसपा की सरकार थी, लगातार संघर्ष किए हैं गरीब के लिए, जेल गए हैं, तो ये नहीं है। और दूसरी बात है, ये हमारी आध्यात्मिक ताकत, भगवान महाकाल के भक्त हैं हम जी। तो जो काल का भक्त हो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। हमारे ऊपर कई बार हमला हुआ है, पकड़े गए हैं, गाड़ी पे गोली चली है, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं हमारा। तो यानी कि वो जो लड़ाई आपने एक शुरू की है वो चलती रहेगी, चाहे कितनी भी धमकियां आए? अरे भाई, हमको कुचल के मानेंगे? हम राष्ट्रवादी लोग हैं। मैं 89 का आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। हमारे राष्ट्र हमारे लिए पहले है। चाहे कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, जो भारत की बात करेगा, भारत के लिए जीता है, जैसे सोफिया कुरैशी हैं कर्नल, उनके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं। अब्दुल कलाम है। लेकिन कोई जिहाद फैलाएगा या गर्दन सर तन से जुदा करेगा तो ये लौनी है। और जो दिल्ली के चारों तरफ गुर्जर जो है लगभग 300 किलोमीटर में है, तो ये इसलिए बसाए गए थे कि जो जिहादी आते थे उनको मारने का काम करते थे। हमारे प्रतिहार सम्राटों ने 300 साल तक, ईरान तक हमने मारा है। तो ये चिंता नहीं होती है, लेकिन बात सही है कि कोई बड़ा नेटवर्क है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोनी गाजियाबाद से विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनका कहना है कि कोई बड़ा नेटवर्क है जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है, उसको लेकर चिंता है, लेकिन जो धमकियां मिल रही हैं उससे कोई डर नहीं है। लगातार हम राष्ट्र के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए पहले राष्ट्र है, यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि है। ऐसी चाहे कितनी भी धमकियां मिले, इससे कोई डर उन्हें यहां महसूस नहीं हो रहा है। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए गाजियाबाद से रचना।